Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge. So friends, आज मैं आपको इस लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट को आप कैसे समझें और इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिससे आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर मेरे आप चैनल पे न्यू हैं अमान लो नॉलेज पे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो जो रेगुलेटिंग एक्ट है बेसिकली ये किस वजह से आया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कुछ डिफेक्ट्स जो थे जुडिशियल सिस्टम में, उसे उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में आप मेनली ये ध्यान रखिए, जो इसके मेन प्रोविजंस हैं आप उसमें ये ध्यान रखिए कि जो बॉम्बे और मद्रास था उन दोनों को कैलकाटा प्रेसिडेंसी में इन्वॉल्व कर दिया गया था और जितने भी जुडिशियल सिस्टम था सारा वो कैलकाटा का, वो ही मद्रास और बॉम्बे को फॉलो करना पड़ता था। दूसरा की पॉइंट, इस्टेब्लिश ऑफ काउंसिल ऑफ जनरल गवर्नर काउंसिल। सो इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल को काफ़ी सारी पावर्स दे दी गई थी, जिसमें कि वो कोई भी लॉज बना सकते थे, कोई भी रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कि 1773 में आया था, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या इस्टेब्लिश किया गया? सुप्रीम कोर्ट जितने भी अब से पहले जितने भी गवर्नर जनरल काउंसिल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करवाना ज़रूरी रहता था। बिकॉज पहले क्या होता था कि करप्शन और जो रिश्वत थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि कोई भी जो भी आप लॉज बनाते थे और जो भी आप जुरिडिक्शन करते थे उसमें ये होता था कि आपको कहीं भी आके रिपोर्ट सेंड नहीं करनी होती थी, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करते थे। इसलिए ब्राइब और जो करप्शन था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मेरिट्स कि रेगुलेटिंग एक्ट के मेरिट्स आप ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें लिखना, जिससे कि आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। सो रेगुलेटिंग एक्ट के जो फर्स्ट मेरिट है वो है कि जुरिस्डिक्शन, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जो रिकन्स्ट्रक्टिंग थी वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में की गई थी। ये जो डिवीज़न में कर दी थी कुछ टेरिटरी, इन तीनों टेरिटरी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए और इस एक्ट के पास होने से जो सुप्रीम कोर्ट था उसे काफ़ी हद तक बहुत पावर मिल गई थी। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिशर्स ने बना तो दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को आगे चल के ये रियलाइज़ हुआ कि इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉर्म ही नहीं करे। मतलब आगे चल के ये एक हार्मफुल चीज़ भी बन सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जो कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो यानी कि इंग्लैंड से जो क्राउन था, जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी जो वहीं से कंट्रोल कर रही थी, उसके लिए एक हार्मफुल चीज़ बन सकती थी आगे चल के। बिकॉज इस्टेब्लिश तो कर दिया लेकिन उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, इसलिए इसी डिफेक्ट को सही करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। सो